भक्तों, अगर आपके हाथ में यह एक भाग्य रेखा है तो लिख कर ले लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन क्या कारण है कि इतनी शुभ रेखा होने के बाद भी आज आप पाए पाए के लिए मोहताज हैं? क्यों? आपकी मेहनत का फल दूसरे ले जाते हैं और आपके हाथ में केवल खालीपन बचता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हथेली में छिपी वह कौन सी गुप्त शक्ति है जिसे आप अनजाने में अपनी गलतियों से नष्ट कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गरीबी बाहर से नहीं आती, वह हमारे कर्मों और गलत आदतों के कारण घर के अंदर प्रवेश करती है। नारी हो या पुरुष, आपकी हथेलियों में साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। लेकिन जब हम संस्कारों को भूल जाते हैं तो वही हाथ केवल दुख और दरिद्रता की लकीरें दिखाने लगते हैं। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो करोड़ों लोग कर रहे हैं? इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इसे छोड़ना या अनदेखा करना अपने भाग्य के दरवाजे को खुद बंद करने जैसा होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह आपके पुण्य के भंडार के खाली होने का संकेत है। जब आपके घर में संस्कारों का अपमान होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा बीमारी, फालतू विवादों या अचानक हुए नुकसान में बह जाता है। यह शनि देव की क्रूर दृष्टि है जो बताती है कि आपके भाग्य का घड़ा फूट चुका है। यदि आप आज नहीं बदले तो यह गरीबी एक लाइलाज बीमारी की तरह आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक पीछा करेगी। संस्कारहीन जीवन का मतलब है अपने बच्चों के भविष्य पर ताला लगा देना। जब समय हाथ से निकल जाएगा तो केवल पछतावा बचेगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके छोटे छोटे गलत काम आपके पूरे वंश के भाग्य को जलाकर राख कर सकते हैं। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपके दैनिक जीवन की उन 4 सूक्ष्म गलतियों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिन्हें हम अक्सर छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गलतियां साक्षात दरिद्रता का द्वार खोलती हैं। पहली गलती, ब्रह्म मुहूर्त में दर्पण का मोह। शास्त्रों में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर के चारों ओर एक तामसिक घेरा होता है। जैसे ही आप उठते ही दर्पण शीशा देखते हैं, आपकी वह बासी और नकारात्मक ऊर्जा दर्पण से टकराकर दोगुनी शक्ति के साथ आपके भीतर वापस समा जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपना चेहरा दर्पण में देखता है उसका पूरा दिन मानसिक अशांति और आर्थिक बाधाओं में बीतता है। ये एक ऐसा संस्कार है जिसे हमारे पूर्वजों ने वर्जित किया था। सुबह उठकर दर्पण नहीं, अपनी हथेलियों को देखें, क्योंकि उनमें आपके भाग्य के विधाता निवास करते हैं। दूसरी गलती, रसोई घर में अन्नपूर्णा का अनादर। भक्तों, आपकी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, वह आपके घर का लक्ष्मी केंद्र है। बहुत सी माताएं बहनें आलस के कारण रात को झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देती हैं। याद रखें, जिस घर में रात भर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं वहां राहु और शनि का अशुभ प्रभाव नाचने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि झूठे बर्तन साक्षात दरिद्रता को रात के अंधेरे में भोजन परोसने के समान है। अन्न का एक भी दाना बर्बाद करना मां अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। यदि रसोई अशुद्ध है तो उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। तीसरी गलती, गरुड़ घंटी का अपमान और समय का उल्लंघन। गरुड़ घंटी साक्षात देवनाद है।
लेकिन आजकल लोग इसे सजावट की वस्तु या बच्चों का खिलौना समझ लेते हैं। भक्तों, घंटी का नाद तब किया जाता है जब हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को जागृत करना हो। यदि बच्चे इसे खेल खेल में बजाते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बिखर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घंटी बजाने का एक मुहूर्त होता है। सुबह 4:00 बजे से 11:00 बजे तक घंटी बजाना आपके पुण्य खाते को भरता है। लेकिन कई लोग मंदिर के पट बंद होने के बाद, जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, तब जोर जोर से घंटी बजाते हैं। यह घोर पाप की श्रेणी में आता है। विश्राम के समय भगवान को परेशान करना आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। चौथी गलती, विशेष तिथियों की मर्यादा को भूलना। अमावस्या, विशेषकर शनि अमावस्या, कोई साधारण दिन नहीं है। 20 दिसंबर को पड़ने वाली शनि अमावस्या 144 वर्षों के बाद एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। जो लोग ऐसे पवित्र दिनों पर भी तामसिक भोजन, मांस, मदिरा करते हैं, जुआ खेलते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, शनिदेव उनकी समृद्धि को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इन दिनों में किया गया एक छोटा सा पाप भी पहाड़ जैसा भारी हो जाता है और आपके भाग्य को वर्षों पीछे धकेल देता है। भक्तों, अब समय है उन दिव्य उपायों को जानने का जो आपके जीवन से दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर समृद्धि का प्रकाश फैलाएंगे। ये केवल टोटके नहीं हैं, बल्कि ये संकेत हैं और संस्कार का बीज हैं। यदि आप इन्हें सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो कर्मों का चक्र निश्चित रूप से आपके पक्ष में घूमने लगेगा। पहला दिव्य कार्य, 41 शनिवार का नींबू और पीपल अनुष्ठान। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत को किसी की बुरी नजर लग गई है या आप कर्ज के दलदल में फंसे हैं, तो शास्त्रोक्त यह उपाय आपके लिए संजीवनी है। भक्तों, आपको बस इतना करना है, हर शनिवार की शाम सूर्यास्त के समय एक बेदाग पीला नींबू लें, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें, 7 बार घुमाएं। इसके बाद उस नींबू को एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लें। अब किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पीपल का पेड़ हो और उस नींबू को पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में थोड़ा गहरा गाड़ दें। याद रहे, यह क्रिया आपको लगातार 41 शनिवार करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर शनिवार आपको एक अलग पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। एक ही पेड़ के पास 41 बार नहीं जाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर और भाग्य से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा धरती में विसर्जित हो जाती है। 41 शनिवार पूरे होते होते आप देखेंगे कि आपकी रुकी हुई प्रॉपर्टी बिकने लगेगी, सट्टा बाजार या निवेश से लाभ होने लगेगा और कहीं न कहीं से धन का आगमन निश्चित हो जाएगा। दूसरा दिव्य कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में कर दर्शनम और धरती माँ से क्षमा। भक्तों, अपनी किस्मत को जगाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करें। शास्त्र कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद कृष्ण का वास होता है। जब आप सुबह उठकर दर्पण देखने के बजाय अपने हाथों को देखते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हैं। इसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को हाथ से छुएं और उनसे क्षमा मांगें, क्योंकि आप उन पर पैर रखने जा रहे हैं। यह छोटा सा संस्कार आपके भीतर अहंकार को खत्म कर पुण्य को बढ़ाता है। तीसरा दिव्य कार्य, गरुड़ घंटी का रहस्यमयी नाद। घर में गरुड़ घंटी रखना साक्षात भगवान विष्णु के वाहन का सम्मान है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब आप इसे सही समय पर बजाएं। घंटी बजाने का सबसे शुभ और मंगलकारी समय सुबह 4:00 बजे से 11:00 बजे के बीच का होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय जब आप श्रद्धा से घंटी बजाते हैं तो उस समय पूरी दुनिया में जितने भी संत महात्मा जप तप और दान कर रहे होते हैं, उनके उन सभी पुण्यों का एक अंश आपके भाग्य खाते में जमा हो जाता है। यह एक तरह से दूसरों के पुण्य से अपना भाग्य चमकाने का सबसे सरल मार्ग है। लेकिन सावधान, रात 12:00 बजे के बाद या भगवान के विश्राम के समय कभी घंटी न बजाएं, वरना यह घोर पाप का कारण बन सकता है।
मंदिर में 3 बार ताली बजाना भी आपके सोए हुए भाग्य को जागृत करने का एक शक्तिशाली संकेत है। चौथा दिव्य कार्य 20 दिसंबर शनि अमावस्या का गुप्त महाप्रसाद। भक्तों, आने वाली 20 दिसंबर की शनि अमावस्या कोई साधारण दिन नहीं है। यह 144 वर्षों के बाद बनने वाला एक महासंयोग है। इस दिन, जो कि पौष मास की अमावस्या है, आपको सुबह खाली पेट एक विशेष वस्तु जैसे काले तिल या शास्त्रोक्त अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखें या कम से कम सात्विक भोजन ही करें। जो व्यक्ति इस खास दिन पर हमारे बताए अनुसार भोजन करता है, उसके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और दरिद्रता उस घर का रास्ता भूल जाती है। भक्तों, ये कर्मगुप्त हैं, इनका फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन यह बहुत गहरा और स्थायी होता है। अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाएं और फिर चमत्कार देखें। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। भक्तों, घबराइए मत, क्योंकि शास्त्र हमें केवल डराते नहीं बल्कि समाधान का मार्ग भी दिखाते हैं। यदि अनजाने में पाप हुए हैं तो ये 4 सरल कार्य संकेत और संस्कार का बीज बनेंगे जो आपके जीवन में समृद्धि का नया सवेरा लाएंगे। पहला दिव्य कार्य 41 शनिवार का नींबू और पीपल अनुष्ठान। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत को किसी की बुरी नजर लग गई है तो यह उपाय रामबाण है। भक्तों, हर शनिवार की शाम को एक पीला नींबू लें, इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें। इसके बाद उस नींबू को एक लाल कपड़े में बांधें और किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ दें। याद रहे, यह क्रिया लगातार 41 शनिवार करनी है और हर बार एक अलग पीपल के पेड़ का चुनाव करना है। यह आपके शरीर और भाग्य की नकारात्मक ऊर्जा को धरती में विसर्जित करने का शास्त्रीय तरीका है। 41 शनिवार पूरे होते होते आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। दूसरा दिव्य कार्य, सुबह की पहली क्रिया कर दर्शनम। अपनी आंख खुलते ही दर्पण की ओर न भागें, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करें। शास्त्र कहते हैं, कराग्र वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूलितु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद का वास होता है। सुबह सुबह अपने हाथों को देखना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने जैसा है। इसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को छूकर क्षमा मांगे। यह छोटा सा संस्कार आपके अहंकार को मिटाकर पुण्य को बढ़ाता है। तीसरा दिव्य कार्य, गरुड़ घंटी का सही नाद। घर में गरुड़ घंटी रखना साक्षात देवनाद है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब आप इसे सही समय पर बजाएं। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4:00 बजे से 11:00 बजे के बीच का होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय श्रद्धा से घंटी बजाने पर दुनिया में हो रहे सभी पुण्यों का एक अंश आपके भाग्य खाते में जमा हो जाता है। लेकिन कभी भी रात 12:00 बजे के बाद या भगवान के विश्राम के समय घंटी न बजाएं, वरना यह पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। चौथा दिव्य कार्य, गुरुवार का पीला अनाज दान बदला हुआ उपाय। चूंकि 20 दिसंबर की तिथि निकल चुकी है, इसलिए अब आप गुरुवार के नियम को अपनाएं।
हर गुरुवार को एक मुट्ठी पीला अनाज जैसे चने की दाल या केसर या चावल किसी जरूरतमंद को दान करें या पक्षियों को खिलाएं। शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार बृहस्पतिवार धन और विस्तार का दिन है। जब आप पीले अन्न का दान करते हैं तो यह आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है, जो सीधे तौर पर तिजोरी में धन की वृद्धि और परिवार में सुख शांति सुनिश्चित करता है। यह कार्य आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। भक्तों, ये कर्म गुप्त हैं, इनका फल धीरे धीरे लेकिन बहुत स्थायी मिलता है। भक्तों, धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को रोक कर रखना एक साधना है। शास्त्र कहते हैं कि आपकी तिजोरी या आपका बटुआ केवल चमड़े या कपड़े का टुकड़ा नहीं, धन कमाना एक कला है। केवल चमड़े या कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का एक छोटा मंदिर है। क्या आप अपने बटुए में पुराने बिल, फटे हुए कागज या पूर्वजों की तस्वीरें रखते हैं? यदि हाँ, तो आप साक्षात लक्ष्मी के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। बटुए में कभी भी अशुद्ध चीजें न रखें। एक गुप्त उपाय नोट कर लें। अपने बटुए में हमेशा पीले रेशमी कपड़े में बंधे हुए 5 अक्षत बिना टूटे हुए चावल के दाने रखें। ये दाने आपके धन को स्थिर रखते हैं और फालतू खर्चों को रोकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी को पैसा दें तो हमेशा विनम्रता से दें। कभी भी क्रोध या दुख के साथ पैसा न निकालें। पैसा देते समय मन ही मन कहें कि यह धन परोपकार के लिए जा रहा है और 2 गुना होकर वापस आएगा। यह ऊर्जा का चक्र है। जो लोग कंजूसी और डर के साथ पैसा पकड़कर रखते हैं, उनके जीवन में धन का प्रवाह रुक जाता है। लक्ष्मी चंचला हैं, वे बहते पानी की तरह हैं। जितना आप इसे सही मार्ग पर खर्च दान करेंगे, उतना ही यह आपके पास वापस आएगा। अपनी आय का 10वां हिस्सा दशमंश धर्म और सेवा में लगाना आपके बाकी 90% धन को पवित्र और सुरक्षित कर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपने जो कुछ भी सुना है उसे केवल एक जानकारी मत समझिए। ये भगवान का आपको दिया हुआ एक संकेत है कि अब आपके दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। याद रखें, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर आज तक आपसे अनजाने में गलतियां हुई हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें सुधारने का संकल्प लें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती मानकर धर्म के मार्ग पर लौट आता है, मैं स्वयं उसका हाथ थाम लेता हूं। आप अकेले नहीं हैं। वह परमात्मा, वह माँ लक्ष्मी हर पल आपके साथ हैं। बस आपको अपनी श्रद्धा की खिड़की खोलनी है। आज रात जब आप सोएं तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हे प्रभु, मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। विश्वास मानिए, कल की सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद और नई समृद्धि लेकर आएगी। आइए अंत में एक छोटा सा संकल्प लें। नीचे कमेंट्स में अपनी राशि लिखें और पूरे विश्वास के साथ जय लक्ष्मी माता या पात नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी प्रार्थना है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय सहारे और मार्गदर्शन की जरूरत है। दूसरों का भला करने से ही आपका भला शुरू होगा। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। शांति शांति शांति।